टेबल में हम सबसे पहले एज ऑफ हस्बैंड लिखेंगे, जिसको हम इस केस में क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। एक कॉलम बनेगा हमारा डेविएशन का, जिसमें हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल x, जहाँ स्मॉल x किसके इक्वल होगा, x माइनस x बार। x बार क्या है हमारा मीन, एंड उसके बाद हम निकालेंगे स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जिसमें हम x स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं एज ऑफ वाइफ, जो हमारा y वेरिएबल है। देन डेविएशन निकालेंगे हम किसकी, y वेरिएबल की, जिसमें हम स्मॉल y निकालेंगे जो इक्वल होगा y माइनस y बार के बारे में। y बार जो होगा वो हमारा मीन होगा y का। उसके बाद हम निकालेंगे स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, जिसमें हम निकालेंगे y स्क्वायर, स्मॉल y स्क्वायर, एंड देन हम निकालेंगे मल्टीपल ऑफ डेविएशंस, जिसमें हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। अब सबसे पहले हम एज ऑफ हस्बैंड जो है हमारी, जो फिगर दे रखी है इसमें, वो हम लिख लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा आएगा 21, 22, 28, 32, 35 एंड 36। अब इसका जो हमारा सिग्मा आएगा, सिग्मा x क्या होगा हमारा, हम इसमें लिखेंगे सिग्मा x जो है हमारा, वो इस केस में जो हम वैल्यूज है उनको ऐड करेंगे तो हमारा 174 आएगा। n हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n हमारा क्या है इस केस में 6, हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम x बार निकालेंगे जो है मीन, जो निकलेगा 174 डिवाइडेड बाय 6, जो आंसर आएगा हमारा 29। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकलेंगी हमारी, वो निकलेगी x माइनस x बार, दैट इज 21 माइनस 29 माइनस 8, 22 माइनस 29 माइनस 7, 28 माइनस 29 माइनस 1, 32 माइनस 29 3, 35 माइनस 29 6, 36 माइनस 29, इसमें हमारा आएगा 7। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा x क्या आएगा, हमारा सिग्मा x की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके 0। उसके बाद हम स्क्वायर निकालेंगे किसका, डेविएशन का। डेविएशन का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, x का स्क्वायर करके, माइनस 8 का स्क्वायर है 64, माइनस 7 स्क्वायर इज 49, माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमारा x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर होगा हमारा सिग्मा x स्क्वायर इक्वल होगा इन सबके सम से, इन सबका सम हमारा आएगा 208 के इक्वल, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं एज ऑफ वाइफ, जो हमारा y वेरिएबल है, जो हम ऊपर टेबल में से देख के लिखेंगे 18, 20, 25, 30, 31 और 32। तो हम यही सेम चीज यहाँ लिखेंगे 18, 20, 25, 30, 31 एंड 32। अब हमारा सिग्मा y क्या होगा, सम ऑफ जितने भी हमारे y वेरिएबल्स हैं उनका सम कितना आएगा 156। उसके बाद n क्या है हमारा 6, जो होगा हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड y बार क्या होगा हमारा सिग्मा y ओवर n, हमारा मीन निकल जाएगा y का, जो इक्वल होगा किसके 26 के। अब हम देखते हैं डेविएशन, जिसमें हम क्या निकालेंगे, स्मॉल y जो है y माइनस y बार, तो 18 माइनस 26 कितना होगा, माइनस 8, देन 20 माइनस 26 इज माइनस 6, 25 माइनस 26 इज माइनस 1, 30 माइनस 26 इज 4, 31 माइनस 26 इज 5, एंड 32 माइनस 26 कितना होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद हम सिग्मा y निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ डेविएशंस में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ डेविएशन के केस में हम
हम जितनी भी हमारी y वैल्यूज है इनका स्क्वायर करेंगे। 8 का 8 माइनस 8 स्क्वायर इज 64, माइनस 6 स्क्वायर इज 36, माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 6 स्क्वायर इज 36 अगेन। अब हम सिग्मा y स्क्वायर निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा हमारा, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 178। उसके बाद हम मल्टीपल ऑफ डिविजन निकालेंगे जिसमें हम x को मल्टीप्लाई करेंगे y से। अब माइनस 8 इंटू माइनस 8 इज 64, माइनस 7 इंटू माइनस 6 इज 42, उसके बाद माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1, 3 इंटू 4 इज 12, 6 इंटू 5 इज 30 एंड 7 इंटू 6 इज 42। अब हमारा सिग्मा एक्स वाई निकल जाएगा इससे। सिग्मा एक्स वाई हमारा किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स वाई इक्वल हमारा आएगा 191, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, आर का। आर का फॉर्मूला हमने जैसे कि पिछले वीडियोस में देखा है कि आर किसके इक्वल होता है, आर होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर इक्वल होता है सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई क्या है हमारा 191 अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 208 प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर हमारा कितना है 178। सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 208 इंटू 178। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 191 ओवर अंडर रूट 37024 37,024। उसके बाद अगर हम अंडर रूट को हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.993, जिसे हम कहते हैं 993। अब इससे हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इक्वल्स टू 0.993 एंड हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा प्लस में आंसर आया है तो 10 there is a high degree of positive